हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर पुनः एक बार फिर से स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे का लेक्चर को हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। ये लेक्चर नंबर आपका 3 है। इससे पहले हम लोग प्रीवियस की लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने मॉड्यूल 1 को स्टार्ट किए थे, तो आज हम लोग उसी मॉड्यूल 1 को आगे की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोग को एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि अगर आप लोग को ये नोट्स नहीं मिला है तो आप लोग जो है पेशेंस के साथ आप लोग अभी धैर्य बनाए रखें, है ना। आप लोगों को बहुत जल्द ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका क्लास ये जो होगा समाप्त, उसके बाद आपको जो है वो नोट्स भी दिया जाएगा। बाइलिंगुअल में आपका नोट्स रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप जिस लैंग्वेज में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं उस लैंग्वेज में आप जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो आपका मॉड्यूल 1 को स्टार्ट किए थे और इसमें हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या क्या देखे थे, फिर आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्रीवियस क्लास में मॉड्यूल 1 को स्टार्ट किए थे। तो मॉड्यूल 1 में जो आपका पहला जो है आपका टॉपिक वो है आपका जैविक खेती। तो जैविक खेती का हम लोग क्या देखे थे, परिभाषा। फिर हम लोग देखे आवश्यकता यानी कि जो नीड है ना, डिफिनेशन, नीड, दायरा यानी कि जो स्कोप है। फिर है आपका प्रिंसिपल, विशेषताएं। फिर देखे थे आधुनिक कृषि में से आपका जो है वो प्रासंगिकता किस प्रकार से है। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग जो है वो प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखे हैं। आप लोग एक काम और भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नोट्स अभी बनाना है तो आप वीडियो लेक्चर को देखते जाइए, साथ ही आप लोग नोट करते हुए चलिए, ठीक है। आप वीडियो को देखकर भी जो है वो नोट्स को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को देखते हुए चलें और साथ ही साथ जो है वो नोट्स बनाते हुए चलें, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे आपका ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग प्रीवियस की डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस की वीडियो में, है ना। आज हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपका बायलिंगुअल भी दिया हुआ है। अगर आप लोग इंग्लिश में लिखने वाले हैं तो आप लोग इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका इंग्लिश में ही दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका नीड क्या है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग का नीड क्या है, ये हमें क्यों ज़रूरत है, किस दृष्टि से ये हमें आवश्यकता है ना। इसका स्कोप क्या है, इसका प्रिंसिपल है, जो आपका सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताना है। साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है, ठीक है। रिलेवेंस ऑफ आपका जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, रिलेवेंस टू आपका मॉडर्न एग्रीकल्चर, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। प्रासंगिकता, है ना। देखिए इसका इंग्लिश में यहाँ पे नोट्स आपका दिया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोग अगर इंग्लिश में लिखने वाले लोग होंगे तो आप लोग इंग्लिश में भी नोट्स को अच्छे से बना सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है ना। ये सारा हम प्रीवियस क्लास को रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे अब ये सभी चीज़ों के बारे में हम प्रीवियस क्लास में समझा चुके हैं, है ना। देखिए यहाँ पे आपका बहुत अच्छे से दिया हुआ है डिफिनेशन, नीड आपका क्यों है फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, है ना। उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कोप दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। ये सभी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन हम किए हैं, है ना। तो आप लोग जो है बहुत ही आसानी से इसे देखकर आप अपने से नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जब भी आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप लिख लीजिएगा और उसको अच्छे से देख लीजिएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे, है ना, और या तो फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे। दोनों का लिंक कहाँ है, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, है ना। वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आपका जो है वो विभिन्न पर्यावरणीय, है ना, अनुकूलन कृषि प्रणाली क्या है ना। जैविक खेती क्या है, जैविक खेती पुनर्योजी जो आपका कृषि है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि फार्मा जो आपका कल्चर है ना, ये क्या है, बायोडायनेमिक खेती क्या है, ठीक है। बहुत ही पेशेंस के साथ हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और विश्वास रखें, है ना। पूरे आपका सिलेबस को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों कोशिश करेंगे कि आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आए। इसके लिए मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा और आपको जो है समझना है पेशेंस के साथ। ऐसा नहीं कि आप देखें और आप जो है वो आपको समझ में ना आए तो आप जो है वो स्किप कर दिए, है ना। ऐसा नहीं करना है, आपको पेशेंस के साथ समझना है। जो भी आपको डाउट होता है उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं हमसे, है ना।
तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं पहला टॉपिक आपका क्या है। देखिए यहाँ पे जो आपका पहला टॉपिक है ना, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है विभिन्न पर्यावरणीय अनुकूलन कृषि प्रणाली, ठीक है। यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स का इको फ्रेंडली जो आपका एग्रीकल्चर मेथड है उसी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है ना। पहला जो आपका टॉपिक है ये है आपका विभिन्न पर्यावरणीय अनुकूलन कृषि प्रणाली, इसी के बारे में समझना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है ना। फिर हम लोग देखेंगे जैविक खेती, है ना। ये आपका टाइप्स है। देखिए इसमें आपका जो है ना विभिन्न पर्यावरणीय अनुकूलन कृषि प्रणाली, इसी का जो है वो टाइप्स है आपका यहाँ पे जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, है ना, पुनर्योजी खेती, या फिर आपका जो है वो पार्माकल्चर जो आपका है ना। फिर आपका जो है वो बायोडायनेमिक खेती, ये सभी आपका मेथड है, एक विधि है ना, एक पद्धति है आपका जो है वो पर्यावरणीय अनुकूलन यानी कि इको फ्रेंडली कृषि करने का, है ना। इको फ्रेंडली जो आपका एग्रीकल्चर है इसका एक मेथड है, ये सभी टाइप्स है ना। तो एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करके समझेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि समझना है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि पर्यावरणीय अनुकूलन कृषि, देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, पर्यावरणीय अनुकूलन कृषि प्रणाली उन तरीकों का उपयोग करती है जो प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, जैव विविधता का संरक्षण या फिर सतत उत्पादन को जो है प्रोत्साहित करती है। इस बात से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर होता है मेथड, इस मेथड में उन सभी आपका पद्धति को अपनाया जाता है, उन तरीकों को उपयोग किया जाता है जिनसे आपका पर्यावरण संसाधन का सुरक्षा हो। ऐसा ना कि आपका जो है वो थोड़ा सा खेती कर रहे हैं और उसके लिए जो है अधिक मात्रा में जो है वो आप जो है वो क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, या फिर आप जो है जल संसाधन जो है या फिर आपका मृदा संसाधन है, इन सभी को जो है वो अनावश्यक यूज कर रहे हैं, ठीक है। उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि आप देखिएगा जो पर्यावरणीय अनुकूलन मतलब इको फ्रेंडली, यानी कि जो पर्यावरण के जो है वो आपका अनुकूल काम करता हो, ऐसे आपका कृषि पद्धति को ही हम लोग बोल सकते हैं इको फ्रेंडली आपका यानी कि पर्यावरणीय अनुकूलन कृषि है ना। जैसे कि आप अगर प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षा दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप ऐसा खेती को अपना रहे हैं जिससे आपका पर्यावरण को किसी भी प्रकार से कोई हानि ना हो रहा हो, जैव विविधता का संरक्षण मिल रहा हो, सतत उत्पादन को जो है प्रोत्साहित किया जा रहा हो, तो ऐसे पद्धति को, ऐसे कृषि करने का जो तरीका है इसी को हम लोग बोलते हैं पर्यावरणीय अनुकूलन यानी कि इको फ्रेंडली कृषि प्रणाली, ठीक है। इसमें जो है वो आपका प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करके उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका डिफरेंट टाइप्स आपका दिया हुआ है इसी का, है ना। इसका जो आपका है वो ये टॉपिक का आपका जो है ये सारा पार्ट है ना। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला आपका क्या है, जैविक खेती। क्या है, जैविक खेती। एक एक करके हम लोग बहुत ही बेसिक से समझेंगे, है ना। जैविक खेती क्या है, तो ऊपर में भी हम आप लोगों को बताए थे, अभी आप लोग इससे पहले जो टॉपिक पढ़े थे, है ना, इससे पहले जो आप लोग टॉपिक पढ़े थे उस टॉपिक में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि जैविक खेती में जो आपका यहाँ पे कृत्रिम रसायनों या फिर उर्वरकों या फिर कीटनाशकों के बिना जो खेती किया जाता है उसी को बोला जाता है जैविक खेती। इसमें आपका जो है वो हरी खाद, गोबर खाद या फिर वार्मी कंपोस्ट, है ना, ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके जो है वो खेती किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है मिट्टी की उर्वरकता और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना। इसका मुख्य विशेषताएं देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको दिया हुआ है ना। पहले आपका जैविक खेती का परिभाषा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए टॉपिक आपका है यहाँ पे विभिन्न पर्यावरणीय अनुकूलन कृषि प्रणाली। तो हम लोग देखें कि विभिन्न पर्यावरणीय अनुकूलन कृषि प्रणाली क्या होता है। फिर हम लोग देखें इसी का जो आपका पार्ट है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के जो आपका पर्यावरणीय अनुकूलन कृषि का जो प्रणाली है, इसमें पहला प्रणाली आपका यानी कि पहला जो मेथड है वो है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम लोग पहले ही देख चुके थे, जैविक खेती, ठीक है। और जैविक खेती में हम लोग क्या देखें कि जो है आपका इसमें जो है किसी भी प्रकार के रासायनिक चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ना ही उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है, ना ही कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है, और इन सभी चीज़ों को बिना इस्तेमाल किए हुए फसल का उत्पादन किया जाता है। और जब इसमें अगर आपका उर्वरकता शक्ति को बढ़ाना हो तो जैसे कि आपका गोबर खाद, है ना, वार्मी कंपोस्ट या फिर आपका जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मिट्टी की जो है आपका उर्वरकता
और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, कौन? आपका जैविक खेती, है ना। इसका मुख्य विशेषताएं हम लोग देखेंगे कि क्या है इसका मुख्य विशेषताएं। पहला कि ये जो आपका खेती होता है ना, ये रासायनिक मुक्त उत्पादन करता है, यानी कि किसी भी प्रकार से रासायनिक उत्पादन नहीं करता है। अभी के टाइम में जो आप फसल को देख रहे हैं, ये फसल आपका कंप्लीटली जो है आपका पूर्ण रूपेण रासायनिक उत्पादन है, क्योंकि इसमें जो है वो उर्वरक के रूप में आपका जैविक उर्वरक को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि केमिकल यानी कि रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है। और आपका जैविक जो आपका कृषि है, इसमें जो है आपका जैविक उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपका कंपोस्ट क्या हो गया, आपका जैविक उर्वरक हो गया, गोबर खाद, है ना, ये भी आपका जो है वो आपका एक रासायनिक उर्वरक ना होकर बल्कि ये आपका एक जैविक उर्वरक है ना। तो ये सभी चीज़ आपका क्या आता है, जैविक उर्वरक, यानी कि जो इसका विशेषताएं हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, इसमें आप देखिएगा तो ये आपका जैविक उर्वरकों का उपयोग करता है ना। साथ ही साथ जो है इसमें खेती जब किया जाता है तो इसका उपयोग किया जाता है जैव विविधता का संरक्षण करने का भी काम करता है। कौन? आपका जैविक खेती। ठीक है, तो ये आपका पहला मेथड था। फिर हम लोग देखते हैं नेचुरल फार्मिंग, जो आपका यहाँ पे बता रहा है प्राकृतिक कृषि क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे आपका जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है प्राकृतिक खेती, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती के बाद हम लोग दूसरा देख रहे हैं क्या, आपका प्राकृतिक खेती। देखिए प्राकृतिक खेती क्या होता है, किस प्रकार से होता है, थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं, है ना, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ पे बोला है कि प्राकृतिक खेती एक कृषि प्रणाली है जो पूरी तरह से जो है वो प्राकृतिक संसाधनों पे निर्भर रहता है। अब प्राकृतिक संसाधन में क्या आ जाता है, जैसे कि आपका मृदा, है ना, आपका जो है जल, है ना, जल, मृदा, वातावरण, है ना। सही तरीके से अगर अनुकूलन वातावरण ना मिले तो वो फसल सही तरीके से नहीं होता है ना। तो इस प्रकार से ये चीज़ आपका प्राकृतिक संसाधनों में आता है। अब देखिएगा इसमें क्या बोला है कि इसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है वो आपका बाहरी उर्वरक या फिर कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है। भारत में जो है, भारत में सुभाष पालेकर द्वारा जीरो बजट प्राकृतिक खेती, इसमें आप जो है वो बोल सकते हैं कि ये जो आपका जो भारत में जो आपका सुभाष पालेकर द्वारा जो आपका ये लाया गया है ना, जीरो बजट प्राकृतिक खेती, है ना, ये आपका बहुत ही लोकप्रिय है, जिसमें क्या होता है कि कम लागत के साथ साथ अधिक उत्पादन जो है वो होता है प्राकृतिक खेती में से, है ना। तो मुख्य विशेषताएं क्या है देखिए इसका, है ना, बोला है कि बिना लागत के उत्पादन, यानी कि इस प्रकार के जो कृषि है ना, कौन सा प्राकृतिक कृषि, इसमें किसी भी प्रकार का कोई लागत नहीं होता है। साथ ही साथ मिट्टी की जो प्राकृतिक उर्वरकता है उसका उपयोग करके, है ना, उपयोग किया जाता है ना। मिट्टी की जो प्राकृतिक उर्वरकता है, जैसे कि प्राकृतिक उर्वरकता की अगर बात किया जाए कि जो आपका नेचुरली जो आपका उसमें उर्वरकता होता है जिससे फसल का उत्पादन हो पाए, उसी का इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक कीटनाशक जो है कीट नियंत्रण किया जाता है, यानी कि जो भी आपका कीटनाशक है वो नियंत्रण किसके द्वारा होगा, प्राकृतिक यानी नेचुरल के द्वारा। उसमें किसी भी प्रकार से बाहरी आपका ना रासायनिक ना और कुछ किसी भी प्रकार से उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर बोला जाए तो उसमें बाहरी किसी भी चीज़ पे उसमें जो है इंटरफेयर नहीं होता है, पूर्ण रूप में वो डिपेंड करता है कृषि के ऊपर। ठीक है, फिर है आपका पुनर्योजी कृषि, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, है ना, इसको हम लोग देखते हैं ये क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे बोला है पुनर्योजी कृषि का उद्देश्य न केवल जो है वो पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए होता है, बल्कि मिट्टी, जल संसाधन, जैव विविधता, बल्कि जो है आपका क्या है, मिट्टी, जल संसाधनों या फिर आपका जैव विविधता को पुनर्स्थापना करना है। ठीक है, इसमें मृदा को क्या किया जाता है, पुनर्जीवित करने का काम किया जाता है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जैव खेती को जो है आपका और जैव विविधता को क्या किया जाता है, बढ़ाने का जो है वो विभिन्न विधियां को भी जो है इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य विशेषताएं भी देख लेते हैं। मुख्य विशेषताएं हैं आपका यहाँ पे मृदा में जो है आपका उर्वरकता को बढ़ाना। ठीक है, मुख्य विशेषताएं भी हम लोग देख लेते हैं। इसका जो यहाँ पे मुख्य विशेषताएं दिया हुआ है ये आपका है मृदा की जो है वो उर्वरकता को बढ़ाना, कार्बन को जो है वो कैप्चर करना, है ना, पारिस्थितिकी तंत्र को बहाली करना। यानी कि इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी मिट्टी में अगर मृदा आपका है ना, मिट्टी जो है उसमें उर्वरकता शक्ति कम हो गया है, उपज का क्षमता घट गया है, तो उसको क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है पुनर्योजी कृषि में, है ना। साथ ही साथ कार्बन का कैप्चर करता है, पारिस्थितिकी तंत्र को बहाली करता है ना, ये सभी है आपका। फिर है आपका पर्माकल्चर, है ना, इसमें आप देखिएगा कि यह एक ऐसी कृषि प्रणाली है जो कृषि
पारिस्थितिकी तंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है। किसके पे ऊपर आधारित है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्राकृतिक कृषि तंत्र के सिद्धांत पे आधारित है। इसमें जो है वो बागवानी, पशुपालन, है ना, जल संरक्षण, वनों का खेती को एकीकृत किया जाता है। इसका लक्ष्य होता है सतत कृषि प्रणाली का निर्माण करना और लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखना। ठीक है, इसका मुख्य विशेषता अगर देखा जाए तो ये होता है स्वावलंबी कृषि के लिए, है ना, साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग हो पाए, है ना, बहुस्तरीय पे खेती किया जाए। बायोडायनेमिक खेती क्या होता है? देखिए, बायोडायनेमिक खेती में आपका जो है ये भी आपका एक जो है वो पारिस्थितिकी और नैतिक दृष्टिकोण से है ना। नैतिक दृष्टिकोण का मतलब हम लोग आगे देखने वाले हैं, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए। ठीक है, बायोडायनेमिक जो कृषि है ना, इस बायोडायनेमिक कृषि में जो कृषि करने का जो तरीका है, इसमें क्या होता है कि कृषि को एक जो है ना जीवित प्रणाली की तरह, है ना, देखा जाता है। इसमें चंद्रमा और ग्रहों की जो गतिविधियां हैं उसके आधार खेती किया जाता है। विशेषकर आपका विशेष प्रकार का खेती जो होता है, जैसे खादों का या फिर कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है विशेष प्रकार के जैविक खादों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो है आपका वो विशेष प्रकार के जैविक खादों का इस्तेमाल किया जाता है और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है आपका इसका मुख्य विशेषता देखिएगा, है ना, बायोडायनेमिक का, तो चंद्रमा और खगोलीय प्रभाव को ध्यान में रखकर कोई भी फसल का उत्पादन किया जाता है ना, या फिर आपका विशिष्ट जैविक उर्वरक का उपयोग किया जाता है। ये सभी आपका विशेषता है। तो इस प्रकार से ये जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका यहाँ पे दिया हुआ है निष्कर्ष, है ना, जिसको हम लोग सार या फिर आपको कंक्लूजन बोल सकते हैं। ये सभी पर्यावरणीय अनुकूलन कृषि प्रणाली, है ना, सतत या फिर पर्यावरणीय रूप से जो है वो टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। जैविक खेती जो है ना, जैविक खेती रासायनिक मुक्त उत्पादन पर जोर देती है, जबकि प्राकृतिक खेती जो है वो पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होता है। पुनर्योजी कृषि जो है वो आपका पर्यावरणीय क्षति की मरम्मत करती है। ठीक है, और आपका जो है वो पर्माकल्चर जो होता है कृषि, इस कृषि में आपका पारिस्थितिकी तंत्र को सिद्धांतों को अपनाई जाती है। बायोडायनेमिक खेती में क्या होता है, खगोलीय प्रभाव को ध्यान में रखकर जो है खेती किया जाता है। आप लोग सुने होंगे कि जो आपका ये नक्षत्र चल रहा है, तो इस नक्षत्र में नक्षत्र के अनुसार से खेती किया जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं ये बायोडायनेमिक पद्धति है ना। जब किसी नक्षत्र को देखकर किसी भी फसल का बुआई किया जाता है, उसका कटाई किया जाता है ना, उसका जो देख रेख होता है उसी के आधार पे होता है, तो उस खेती को हम लोग बोल सकते हैं बायोडायनेमिक खेती है। इस प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है, पर्यावरण को संरक्षण कर रखते हुए कृषि उत्पादन को जो है वो दीर्घकालीन स्थिरता प्रदान करना और लाभप्रद यानी कि अधिक बेनिफिट कमाना। ठीक है, इंग्लिश में लिखने वाले आप लोग देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंट इको फ्रेंडली फार्मिंग सिस्टम्स, यानी कि एक जो प्रणाली क्या है ना, बायोलॉजिकल आपका फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, है ना, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, और आपका यहाँ पे फार्माकल्चर है ना, उसके बाद बायोडायनेमिक पद्धति है। ठीक है, बायोडायनेमिक पद्धति है, देख सकते हैं यहाँ पे आपका डिफरेंट टाइप का दिया हुआ है। जो लोग इंग्लिश में लिखने वाले हैं, है ना, डिफरेंट इको फ्रेंडली फार्मिंग सिस्टम, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का दिया हुआ है, सारा हम यहाँ पे बता देते हैं, है ना, आपको ऊपर समझा चुके हैं, उसी लैंग्वेज को यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहला में आपका क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, इसका की फ्यूचर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना। उसके साथ ही साथ आपका दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है क्या, नेचुरल फार्मिंग, है ना, नेचुरल फार्मिंग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका भी की फ्यूचर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से आपका यहाँ पे देखिएगा, इसका जो नेचुरल फार्मिंग है उसके बाद आपका है यहाँ पे रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, है ना, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, है ना। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर किस प्रकार से, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे रोक के वीडियो को आप लोग जो है वो नोट्स को लिख सकते हैं, तो आप लोग जरूर से ऐसा कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि नोट्स जाने में हो सकता है कि लेट हो, लेकिन आपको ये नोट्स जरूर मिलेगा। आप लोग एक बार टेलीग्राम चैनल को जरूर चेक कर लीजिएगा, या फिर आप लोग व्हाट्सअप को जरूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए फार्माकल्चर है ना, उसके बारे में आप लोग देखिए, इसका साथ ही साथ आपका की फीचर दिया हुआ है ना, और फिर आपका बायोडायनेमिक पद्धति है ना, और लास्ट में आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है इसका किसका, आपको बायोडायनेमिक का जो है वो की फीचर, और यहाँ पे समरी यानी कि जो सार है ना, इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि एक कंक्लूजन, निष्कर्ष जो निकला हुआ है वो आपका ऑल ओवर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो आपका टॉपिक है समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में झारखंड और भारत के अन्य राज्यों के साथ साथ
वैश्विक कृषि के लिए जो जैविक खेती प्रासंगिकता है, भविष्य की जो संभावनाएं है उससे कैसे लाभ या फिर बाधाएं क्या है उसका, इन सभी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ जो डाउट है वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, है ना। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। आप अगर इस तरीके से अगर सपोर्ट करेंगे तो हम आपको हमेशा आपके लिए जो है वो तैयार हैं, आपको प्रॉपर तरीके से सारे वीडियो हम लेक्चर वाइज लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं।